बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स बीएस सेकंड सेमेस्टर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, zoology, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एरोमेटिक कंपाउंड्स में स्टडी कर रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो लेक्चर आज को हम स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स हैं के तीन चार पॉइंट्स हैं जिसे आपने जहन में रखना होता है। एक इसकी फिजिकल स्टेट होती है कि कंपाउंड जो है वो गैसेस फॉर्म में, लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में। दूसरा इसकी सॉल्युबिलिटी को नोट किया जाता है, वाटर या नॉन वाटर सॉल्युबिलिटी। और जो तीसरी चीज़ है वो है इनके फिजिकल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, यानी वो प्रॉपर्टीज जिनका ताल्लुक थर्म यानी कि हीट एनर्जी से है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये तीन चीज़ें मेन है। फिर ट्रेंड इनका किस तरह से होगा, यूं ही लेंथ जो है, लेंथ तो हम इसे नहीं कहेंगे, यानी कार्बन एटम्स की तादाद अगर चेंज होती जाए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन possess physical properties similar to those of aliphatic hydrocarbons. They are insoluble in water but soluble in non-polar solvents like ether, CCl4, benzene. They are always less dense than water, यानी डेंसिटी को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। As we can see from the table below, boiling points rise with increasing molecular weight. Melting points depend not only on molecular weight but also on molecular structure. An important general relationship, however, between melting point and structure of the aromatic compound is that among isomeric disubstituted benzene, the para-isomer generally melt at considerably higher temperature than the other two, yani अर्थ और मेटा से। Xylenes boils within 6 degrees of one another, yet they differ widely in melting points. Benzene is a liquid and boils at 80 degrees centigrade. It is used as a solvent. Alkyl benzene is also used as solvents. Naphthalene and anthracene are solid and water insoluble. The physical characteristics of benzene and its homologues are given below in this table. आपने ना ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को बना लेना है, साथ उसके जो टेबल है। अब टेबल सारा तो नहीं ना याद करना आपने, जस्ट ये आप इसके ट्रेंड नोट कर लें। बेंजीन, टॉल्वीन, आर्थो, मेटा, पैराजाइलिन, इथाइल बेंजीन, क्यूमीन, बाइफिनिल, स्टीरीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन वगैरह। तो इस तरतीब से आप देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं। डेंसिटी भी इसी एतबार से, यानी मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से डेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। मजीद आ जाएं जी इसके रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। देखिए हमने सारी एक डिस्कशन की है बेसिक कंसेप्ट में भी, और एरोमेटिसिटी, डीलोकलाइज जो कंसेप्ट है बेंजीन रिंग में, कैकाउल स्ट्रक्चर के जो 3 पाई इलेक्ट्रॉन हैं पेयर्स या 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो उसमें मैंने कहा था ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़रा ज़्यादा होती है और हाई रेजोनेंस एनर्जी है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की बुनियाद पर
अच्छा, इसे देखें कि reactivity of benzene is therefore oriented in two directions. First, electron density indicates that benzene should be susceptible to attack by only an electrophilic reagent. And secondly, it should replace the hydrogen atom in a substitution reaction, keeping the stable pi electronic cloud intact. During an electrophilic substitution reaction, however, the pi electron cloud is momentarily distorted to give a resonance stabilized carbocation, which is in a fast step loses proton to the base, giving an electrophilic substitution product. ये मैकेनिज्म इसका नीचे दिया हुआ है। यानी देखें जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यानी जो डबल बॉन्ड है, आपको इल्म है कि ये एक्ट करता है किसके तौर पर, यानी इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड के तौर पर। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल वो इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। अच्छा देखें, दो जो रिएक्शंस की बात की है कि बेंजीन का एक तो आ गया ना, रिंग आ गया, इसमें जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उससे आप ब्रेक करें। दूसरी बात ये है कि जो हाइड्रोजन इसके साइड पर अटैच है उनको रिप्लेस करके कोई और सब्स्टिट्यूएंट वहाँ अटैच कर दिया जाए। तो ये इन दो तरह के जो रिएक्शंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम नोट कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप देखें ना, ये बेंजीन रिंग आ गई है इलेक्ट्रोफाइल, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये डबल बॉन्ड पाई, ये अटैक करेगा यहाँ ई के ऊपर। यहाँ एक एरो हम शो कर देते हैं, या आप इसे शो कर देंगे, यहाँ एक एरो इस पर अटैक हो गया, तो ये यानी ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया। तो ये जो एच हमने अलहदा शो किया है इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल देखिए यहाँ अटैच हो गया। ये जो कार्बन थी इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इस इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। इस कार्बन की जगह पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी एक तरह के कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बोनियम आयन बन गया। ये कार्बोकेटाइन अपने आप को रेजोनेंस स्टेबलाइज कर लेगा। कैसे कि ये इस जगह पर भी हो सकता है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। इसे आप कहेंगे आर्थो, इसे कहेंगे पैरा, ये आर्थो डैश। यानी आर्थो, आर्थो डैश या पैरा पोजीशंस पर इसने अपने आप को कार्बोकेटाइन में डीलोकलाइज कर लिया। ये उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया, जिससे आप एक साथ कैसे लिख देंगे, यानी यहाँ से लेकर इधर तक ये प्लस चार्ज है, ये डीलोकलाइज होगा इसमें। अच्छा, फर्दर देखें इसमें कि नेक्स्ट जो है सेकंड स्टेप, दिस इंटरमीडिएट लूजेस a proton to the base, giving a substitution product. While doing so, the electron pair which was making a CH bond neutralizes the charge on the carbocation to revive the pi electron of the benzene ring and hence the aromatic character of the product. यानी ये कार्बोकेटाइन ने यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये नजर आ रही है ना, तो ये डीलोकलाइजेशन खत्म हो गई, तो इससे एरोमेटिसिटी भी खत्म हो जाएगी। अब एक बेस से इस प्रोटॉन को ये बेस एक्सेप्ट करके BH प्लस बन गया, और यहाँ जो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ था वो दोबारा रिकवर हो जाएगा और एरोमेटिसिटी भी रिकवर हो जाएगी। यानी दूसरे स्टेप में ये, फिर तीसरे स्टेप में ये बात। अच्छा देन इसमें आप देखें, इसके अलावा जो है फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब पढ़ रहे हैं हम। Benzene undergo electrophilic substitution reaction like nitration, sulfonation, halogenation, Friedel-Crafts alkylation, acylation.
तो ये इसके 5 एक रिएक्शन आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के नोट कर लेंगे। क्लोरीन ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं हाइड्रोजन के साथ। Chlorination bromination reactions occur only in the presence of Lewis acid catalyst, which changes chlorine bromine into strong electrophile Cl plus Br plus. These electrophilic species are attacked by benzene to give substitution products. बेसिकली होता ही है, देखो ना, ये Cl2 है और ये आगे FeCl3। FeCl3 इस क्लोरीन से क्लोराइड आयन को यहाँ एक्सेप्ट कर लेगा। FeBr3 इस यहाँ से Br नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेगा। ये बन जाएगा FeCl4-1, ये बन जाएगा FeBr4-1। तो रिलीज क्या चीज कर देगा, Cl प्लस या Br प्लस, जो कि इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बिल्कुल आप जैसे लास्ट हमने रिएक्शन नोट किया है वो मैकेनिज्म इसका, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पहले उस पॉजिटिव Cl पर अटैक करेगा, जिसको हाइड्रोजन इधर और Cl इधर, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो डीलोकलाइज होकर कार्बोकेटाइन जो है वो अर्थ और पैरा पोजीशन पर डीलोकलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में एक बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी, Cl अटैच रह गया, और तीसरे स्टेप में जो उसका है दोबारा से डबल बॉन्ड भी रिकवर हो जाए। यानी इन रिएक्शंस को आप मैकेनिज्म के तहत ही नोट करते जाएंगे। और इसी तरह से ये मैकेनिज्म आ गया। Br2 में जैसे मैंने बताया FeBr3, FeBr4 बना देंगे -1 और Br 11 हो गया। अच्छा, ये जो Br है इस पर अटैक करेगा डबल बॉन्ड बेंजीन, इसने ये कार्बोकेटाइन बन, ये स्लो स्टेप है। ये फिर फास्ट स्टेप है जिसमें ये प्रोडक्ट्स बन गए। Iodobenzene can be obtained from benzene and iodine in the presence of nitric acid, which converts I2 to I+. फिर नाइट्रेशन आ गया, उसी तरह से ये भी बिल्कुल सेम मैकेनिज्म आप इसका भी मेंशन कर सकते हैं कि नाइट्रो ग्रुप को हम इसमें अटैच करें और उसकी जगह पे हम ये कहेंगे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके नाइट्रो ग्रुप को हम उसमें अटैच कर दें। ये नेक्स्ट आ गया। HNO3 जो है ये किस सूरत में, HONO2 आप इसे लिखेंगे, HONO2। NO2 प्लस है, OH माइनस है, तो इसका अटैक किस पर होगा, NO2 प्लस पर होगा। OH अपना बॉन्ड अलग कर लेगा सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ अटैच हो गया। ये सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड मिलकर HSO4 HOH NO2 बना देंगे, तो ये अपना बॉन्ड अलहदा कर लेगा। नाइट्रो ग्रुप जो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोनियम आयन बन गया जो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। अब यही जो इलेक्ट्रोफाइल है इसने नेक्स्ट क्या करना है कि ये देखिए इसमें ये देखिए ये नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इस पर वही पाई बॉन्ड अटैक करेगा। आप अपनी आसानी के लिए यहाँ कैकाउल स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। अच्छा, इसमें से ये देखें ये प्रोटॉन अलहदा हो गया, ये डीलोकलाइजेशन, और उसके बाद ये जो कार्बोकेटाइन बना H इस बेस एक्सेप्ट कर लेगी, नाइट्रेशन होगी। Here B may be H2O HS4NO3 minus. Originally it was thought that the nitrating species NO2 plus ion was a hypothetical species, but the presence of nitronium ion was indicated in the infrared spectrum of a mixture of H2S4 and HNO3, and also crystalline salts like nitronium perchlorates have been isolated and used for the nitration of the benzene. Nitration of organic compound provides
very useful step in the organic synthesis. The nitro group can be easily reduced to amino group either with the metal or by catalytic hydrogenation to convert it into useful intermediates. For example, trinitrotoluene prepared by nitration is widely used as powerful explosive. धमाकेदार मटेरियल के तौर पर इसे ये इस्तेमाल में लाया जाता है। तो सल्फोनेशन आ गई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2S4 benzene react with concentrated sulfuric acid at high temperature to give benzene sulfonic acid. मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ये नीचे दिया हुआ है कि सल्फ्यूरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल मिलकर HS4 और H3O प्लस बना देंगे और फिर इनसे अच्छा ये बन गया H3O प्लस और H2SO4 और इसमें यही सल्फोनेशन हम SO3 से भी कर सकते हैं जो कि एक स्लो प्रोसेस होगा SO3 माइनस बन गया बेस इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और फिर एक बेस से वापस प्रोटॉन दे देगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड द रिएक्शन प्रोसीड मोर इजीली फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड अब फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के H2S4 प्लस SO3 इसे आप कहते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा सुन लें सल्फ्यूर H2S4 प्लस SO3 ये दोनों मिलकर बना देते हैं H2S2O7 ओलियम जिसे आप कहते हैं आल्सो कॉल्ड एज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड if sulfuric acid is diluted with water reaction does not occur तो the sulfonation unlike nitration and halogenation is a reversible reaction at high temperature thus if treated with superheated steam benzene sulfonic acid is converted into benzene and sulfuric acid ये preparation में आपने पढ़ा था hydrolysis of benzene sulfonic acid या sodium sulfonate converted back into benzene फिर आगे जिसके फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन अल्काइल ग्रुप R प्लस हो गया और एसाइल ग्रुप RC डबल बॉन्ड 2 प्लस इनके इलेक्ट्रोफाइल में से हम पहले कन्वर्ट करते हैं उसके बाद जो है हम इससे प्रोडक्ट को हासिल करेंगे देखते हैं रिएक्शंस को अल्काइलेशन और एसाइलेशन में ये देखें कि बेंजीन है इसे हमने CH3 CH2Br AlCl3 वही एसिड लेवेस एसिड एक कैटलिस्ट होगा अच्छा AlCl3 जो है और ये आगे CH3 CH2Br इसमें ये ग्रुप अल्काइल ग्रुप होगा जो अल्काइल हेलाइड में मौजूद है CH2 CH3 यहाँ अटैच हो जाएगा एक H इसके साथ मिलकर HBr आ गया इसाइल ग्रुप में क्या है कि यहाँ से एक H जो है उसी तरह Cl से मिलकर HCl बना देगा ये इसाइल ग्रुप यहाँ अटैच हो गया जो इसका मैकेनिज्म है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि बिल्कुल सेम कि CH3 CH2Br AlCl3 के साथ मिलकर या FeBr3 के साथ मिलकर ये FeBr4 बना देगा -1 CH3 CH2 अलहदा हो गया यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया इस पर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा इधर से भी ये Cl जब इसके साथ मिलकर AlCl4 बना देगा -1 यहाँ कार्बन पर आ जाएगा प्लस और ये केटाइन बन जाएगा इसाइल केटाइन ये अल्काइल केटाइन बन जाएगा कार्बोकेटाइन तो अब ये बिल्कुल बाकी सेम मैकेनिज्म इसका रह जाएगा आप ऐसे करेंगे कि इसका जो मैकेनिज्म है उससे खुद आपने तहरीर करना है ये FSC की बुक से भी आप हेल्प ले सकते हैं मैकेनिज्म को ड्रॉ करने में
अच्छा, फिर देखें कि ये जो आपने रिएक्शन नोट किया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में से अल्काइलेशन हमने नोट की और एसाइलेशन नोट की। फिर इसी तरह से देखें कि AlCl3 के साथ ये साइक्लिक कंपाउंड भी इससे बन सकता है। अच्छा, limitation is कि a compound containing electron withdrawing substituents cannot be used in this reaction. कुछ पांचवा है chloromethylation. Reaction of benzene is related to Friedel-Crafts alkylation. In this reaction, formaldehyde and HCl reacts with benzene in the presence of zinc chloride to give benzyl chloride. Thus, the chloromethyl group is directly substituted in the benzene. मसलन ये देखें, बेंजीन में फॉर्मेल्डिहाइड HCl के प्रेजेंस में जिंक क्लोराइड, तो CH2Cl बेंजिल क्लोराइड आ गया। फिर गेटरमैन कोच फॉर्मुलेशन रिएक्शन, इसमें बेंजीन मोनोऑक्साइड और HCl मिलकर बेंजल्डिहाइड फॉर्म कर देंगे। द रिएक्शन इज कैरिड आउट by bubbling carbon monoxide and HCl through benzene in ethereal solution in the presence of anhydrous AlCl3. The mechanism involves formylcation active electrophile as an intermediate. इसका भी जो मैकेनिज्म है ये आप खुद ड्रा कर सकते हैं, पर ये इसके रिएक्शंस हो गए जो। अच्छा, ये अब जहन में रख लें क्योंकि आप बार बार कह रहे थे। मेरे लिए अगर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं देखता हूँ कि जहाँ मुझे कुछ ज़रा बेहतर मटेरियल मिलता है मैं वो आपको प्रोवाइड कर देता हूँ वीडियो लेक्चर में। लेकिन ये वो कारवान वाली जो बुक है जो आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने परचेज की हुई है, तो ये लेक्चर वहीं से मैंने दिया है ताकि आप उसको बुक को भी कंसल्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह की अमान।